अगर आप किसी सनातनी से पूछे कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो वो यही कहेगा कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। इसी वजह से उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जुए का खेल खेला और उस जुए के खेल में पांडव हार गए। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। बल्कि सच्चाई यह है कि चीरहरण से पहले ना ही द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी और ना ही उसने दुर्योधन को कोई कड़वे वचन कहे। यज्ञ कुंड से उत्पन्न द्रौपदी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जो शब्द उसने नहीं कहे उनकी आंच भी उसके दामन को दागदार बनाती रहेगी और बुद्धिजन ज्ञानी जन बैठकर भीष्म की तरह तमाशा देखते रहेंगे। बेहतर ये होगा कि महाभारत को पढ़ा जाए और द्रौपदी को इस कलंक से मुक्त किया जाए। सत्य तो यह है कि महाभारत के युद्ध की नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। बचपन से ही दुर्योधन ने अपने मन में ये विचार बना लिया था। उसकी यही मनसा थी। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारने की व्यूह रचना तैयार कर रहा था। उसने भीम को विष दिया और बेहोशी की स्थिति में गंगा में फेंकवा दिया। लाक्षागृह वाली घटना, लाक्षागृह का षड्यंत्र, कुंती सहित पांडवों को अग्नि के हवाले करवा देना, ये कौन नहीं जानता। ये सब तो तब हुआ जब द्रौपदी और अर्जुन का स्वयंवर भी नहीं हुआ था। जुए में हराकर सारा राज्य जीत लेना, द्रौपदी को निवस्त्र करना, कर्ण द्वारा द्रौपदी को वैश्या कहना और वनवास पूरा होने के बाद भी उन्हें राज्य देने से इनकार कर देना। यहाँ तक कि भगवान आकर कहते हैं कि 5 गांव दे दो तो कहते हैं कि सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देंगे। क्या ये सभी महाभारत युद्ध के कारण नहीं थे? तो द्रौपदी पर ये झूठा कलंक क्यों? महाभारत पढ़िए और कुछ सही जानकारी हासिल कीजिए। जो टीवी में दिखाया गया है उसी को सत्य ना माने। अर्जुन को एक बार स्वप्न आता है कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है और चाटते चाटते उसकी कोमल खाल से रक्त टपकने लग जाता है और वो बछड़ा बेहोश होकर गिर जाता है। इस स्वप्न के बारे में अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये स्वप्न तो कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान से इतना प्रेम करेंगे कि अपने संतान के मोह में उन्हें हर सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और वही संतान उस सुविधा की इतनी भोगी हो जाएगी कि अज्ञानतावश वह अपना पथ भटक जाएगी। आने वाली पीढ़ी उन्हीं सुविधाओं की अज्ञानता में फंसकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगी। आजकल ऐसा ही हो रहा है। महंगे मोबाइल, बाइक, कार इत्यादि माता पिता अपने बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि उनके पास धन नहीं है तो ऋण लेकर उपलब्ध करवा रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य जो है वो खराब कर रहे हैं। और ये पीढ़ी इन्हीं सुविधाओं की भोगी होकर झूठ बोलना, बात छिपाना, चोरी करना, बड़ों का अपमान करना जैसी आदतें सीख जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दीजिए, अन्यथा ये आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। वनस्पति 2 प्रकार की होती है। एक वह वनस्पति जो अपना फल स्वयं देती है, जैसे केला, आम, अमरूद, चीकू इत्यादि। दूसरी वह वनस्पति जो अपना फल छुपा कर रखती है, जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, अदरक इत्यादि। जो वनस्पति अपना फल स्वयं देती है उस वनस्पति को लोग खाद और पानी देकर सुरक्षित रखते हैं और जो वनस्पति अपना फल छुपा कर रखती है उस वनस्पति को लोग जड़ों सहित उखाड़ कर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह इंसान के पास भी धन, बल या ज्ञान की अधिकता है तो उसका सदुपयोग परमार्थ के लिए करना चाहिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। जो मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने धन, बल और ज्ञान को छुपा कर रखता है, एक दिन उसका भी अस्तित्व इसी तरह समाप्त हो जाता है जैसे गाजर मूली का हो जाता है। और जो मनुष्य अपने धन, बल और ज्ञान का उपयोग परमार्थ के लिए करता है, औरों के कल्याण के लिए करता है, उसकी यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। जय श्री राम।